नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परन चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है जॉइंट पेन के ऊपर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि जब मैंने चैनल का शुरुआत किया था तब मैंने एक छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे जो कि बोन्स के ऊपर थे या फिर डिफरेंट जॉइंट्स के ऊपर थे। तो मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे अलग अलग पार्ट के, जो हमारे बॉडी पार्ट्स के हिसाब से जो बोन्स रहती हैं उस हिसाब से मैंने अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे। तो आप चारों चैनल विजिट करके वो मेरे शुरुआत के वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, गाउट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। पर अब जॉइंट पेन के ऊपर हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं कि जो जॉइंट पेन होता है उसके ऊपर कुछ डिटेल हम लोग थोड़ा सा आज बात करने वाले हैं। तो जॉइंट मतलब क्या कि जहां पे ये दो हड्डियां मिलती है ना। तो जो भी आपको जॉइंट दिखेगा हमारे बॉडी में जहां पे दो हड्डियां मिलती है वहां पे इसी तरीके से आपको जॉइंट दिखेगा। तो ये जॉइंट रहता है, उसके ऊपर एक कार्टिलेज एक शीट रहती है और वो एक साइनोवियल फ्लूइड जो है इसके बीच में रहता है, कुछ इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है। ये दो हड्डियां हैं, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको एक कार्टिलेज करके जो दिखाई दे रहा है, और ये रहता है साइनोवियल फ्लूइड जो ये रेड कलर का मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब होता क्या है कि ये जो एक नॉर्मल जो है जॉइंट रहता है उसके ऊपर क्या रहता है, जब हम लोग इसे यूज करते हैं रेगुलर जब हम चलते हैं तो ये वियर एंड टीयर होता है, मतलब ये इसका घर्षण शुरू होता है। तो ये इसमें जो इसका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो एक लेवल के बाद जो है वो धीरे धीरे करके जो है ये एबनॉर्मल होना शुरू होता है, मतलब ये घर्षण होना शुरू हो जाती है और जो ये स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों हड्डियां हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है कार्टिलेज है, जो कि कार्टिलेज क्या बोल सकते हैं, कुशन बोल सकते हैं। एक रबर जैसा कवर जो है वो उसके ऊपर हड्डी के ऊपर रहता है जो कि एक कुशन प्रोवाइड कर देता है उसके बीच में, है ना। और ये रहता है फ्लूइड जो कि एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है उस जॉइंट में, जो भी नरिशमेंट, जो ग्रीजीनेस, जो ऑयलीनेस, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ लिक्विड लगता है, तो वो लिक्विड को यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कहा जाता है। अब ये साइनोवियल फ्लूइड जो है वो एक कैविटी आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर का मैंने बनाया, वो इस तरीके से बॉल रहता है। कई लोग इसे साइनोवियल बॉल बोलते हैं, कई लोग इसे साइनोवियल कैप्सूल बोलते हैं। तो ये कॉमन जो भाषा है सब साइनोवियल कैप्सूल बोल सकते हैं। इस तरीके से वो पूरे जो अपना जॉइंट रहता है उस तरीके से वो कवर करता है। इसके भी कुछ अलग अलग लेयर्स रहती हैं, वो लेयर्स के ऊपर जब हम साइनोवियल जॉइंट पे हम लोग स्पेशली बात करेंगे तब हम लोग इसके डिटेल जाएंगे। तो ये जो साइनोवियल एक जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर ही जो ये फ्लूइड जो है वो रहता है जिससे हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है ये इसका घर्षण शुरू होता है, तो इसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में से कम होते हैं। कई बार देखते हैं कि जो विटामिन वगैरह हम लोग कम खाते हैं तो उसकी वजह से ही वियर एंड टीयर होता है, कई बार एक्सीडेंट होता है, उसकी वजह से भी ये डिस्टर्ब होता है। अब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको जॉइंट पेन जो है वो होने के चांसेस रहते हैं? ऐसे लोग जिनको इंजुरी हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, चोट लग गई, या फिर जो हड्डी का एक टुकड़ा रहता है वो वहां पे जॉइंट में बीच में आ गया, यहाँ पे एक हड्डी का टुकड़ा आ गया इस पोर्शन पे, वहां पे जो देखते हैं कि हम लोग ये जॉइंट पेन होने का काफी ज्यादा दर्द जो है वो होता है। रिपीटेडली एंड ओवर यूज ऑफ जॉइंट, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा उसका वर्क है कि जहां पे उससे फिजिकल वर्क है, जहां पे उसका जो जॉइंट है स्पेशली एल्बो या नी वाले जो है ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हेल्पर या फिर जो हमाल रहते हैं, एक ही उठाते हैं, नीचे ऊपर बैठते हैं, तो उनका एक ही मसल जो है वो बार बार रीयूज हो जाए, ओवर यूज या फिर रीयूज जो है तो होता है, रिपीटेडली यूज होता है, ऐसे व्यक्ति में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आर्थराइटिस या क्रॉनिक कंडीशन, देखो आर्थराइटिस का मतलब क्या, जॉइंट का सूजन हो जाना। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो जो सूजन होती है जॉइंट की, या फिर क्रॉनिक कंडीशन मतलब फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून डिसीज हो जाता है कोई, मतलब रोग प्रतिकार शक्ति का जो हम देखते हैं कि जो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, ऑटो इम्यून डिसीज हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज के ऊपर मैंने वीडियो बना है, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो आर्थराइटिस अगर हो जाता है या ऐसी कोई बीमारी है जो क्रॉनिक है, काफी लंबे समय तक चलती है, इनडायरेक्टली स्पीकिंग ऑटो इम्यून डिसीज अगर आपको है तो, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, किसी लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन, स्ट्रेस, टेंशन की वजह से, या फिर लाइफस्टाइल आपकी ऐसी है, एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप किसी कारण की वजह से आप डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में काफी घबराहट है, स्ट्रेस में है, जॉब का स्ट्रेस है, लाइफ का स्ट्रेस है, या फिर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कोई भी प्रकार का स्ट्रेस जो अगर आपको है तो आपको वन ऑफ द ये जो कारण बनता है जॉइंट पेन होने का, मतलब आपके शरीर में से वो जो एनर्जी रहती है वो डाउन हो जाती है, जो इसकी वजह से यहाँ पे जो नरिशमेंट पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है, और ये धीरे धीरे जो है अपना
क्वालिटी जो रहती है एक ज्वाइंट की वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और ये ज्वाइंट पेन को एक इन्विटेशन देता है। ओवरवेट कॉमन है, जितना ज्यादा वजन रहेगा मेरा उतना मेरे ज्वाइंट्स पे, खास करके जो नी ज्वाइंट्स रहेंगे या हिप ज्वाइंट्स रहेंगे वहां पे ये ज्यादा प्रेशर देगा, तो उसकी वजह से वन ऑफ द कारण जो है ये बन जाता है। पुअर हेल्थ, खाना पीना अगर आपका अच्छा नहीं है तो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनेगा, साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनेगा तो कार्टिलेज धीरे धीरे घसता जाएगा, जब कार्टिलेज घस जाएगा तो ये हड्डियां दोनों सामने आ जाएगी, पास आ जाएगी, टक टक आवाज आएगा, यहाँ पे दर्द होगा, सूजन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी। तो पुअर हेल्थ है, अगर आपका खाना पीना बराबर नहीं है, एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं, लाइफस्टाइल आपकी आपने अनहाइजीनिक बना के रखी है, तो ये कारण बनता है आपके ज्वाइंट पेन का। अब कॉजेज क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, इसके ऊपर मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया है, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं डिटेल अगर आपको समझना है तो। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसके कॉजेज के बारे में बात करेंगे। तो कॉजेज क्या है ज्वाइंट पेन के? एक तो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जहां पे जो ये रहता है ज्वाइंट रहता है, ये जो कॉमन रहता है ना, हम लोग कहते हैं कि आजकल लेडीज जो बोलती है हमें जोड़ों का दर्द काफी हो गया है, चलने में तकलीफ हो रही है, उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, तो वो कौन है? वो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है सबसे कॉमन जो है लेडीज में हमें देखने को आजकल मिलता है, जो ज्वाइंट पेन जो होता है। तो इसमें क्या होता है, ये पोर्शन जो है ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है ना। ये जो कार्टिलेज है ये पूरा घर्षण हो जाता है, जो साइनोवियल फ्लूइड है उसे खत्म हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है ज्वाइंट का, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसीज है, जो कि रोग प्रतिकार शक्ति के डिस्टर्बेंस होने की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, जिसमें ये स्पेशली क्या होता है, हाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस कहाँ पे होगा? एल्बो, नी, हिप। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहाँ पे होगा? ये मेनली जो है अपने फिंगर्स पे होता है, मतलब जो बड़ी जो पैरों की उंगलियां और ये उंगलियां जो रहती है, आपने देखा होगा कि कई लोगों के ऊपर ये जो जॉइंट्स रहते हैं ये सूजन हो जाते हैं, यहाँ पे एक गोल जैसा आ जाता है या फिर एक सूजन स्वेलिंग आ जाती है, तो इस तरीके से उंगलियां थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, पैरों की उंगलियां थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, चलने में उनको काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन जो दिखने को मिलती है उसे कहा जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके बाद गाउट। गाउट में क्या होता है, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड जो रहता है उसकी परसेंटेज अगर बढ़ जाता है, उसका पाचन नहीं होता है या फिर उसका स्टोरेज ज्यादा हो जाता है, तो वो एक क्रिस्टल का फॉर्म लेता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े ले लेता है, क्रिस्टल्स बन जाता है। और वो क्रिस्टल जो है वो मेनली हमारे जो पैर के अंगूठे रहते हैं वहां पे जाके जमा हो जाते हैं, जैसे बिग टॉय जिसे हमने कहा। तो ये काफी ज्यादा पेनफुल रहता है, दर्द काफी ज्यादा होता है, इसमें इसकी ट्रीटमेंट काफी ज्यादा तुरंत जो है वो जरूरी होती है। बर्साइटिस, किसी जो ये ओवर यूज अगर हम करते हैं किसी ज्वाइंट का तो उसकी वजह से ये इन्फ्लामेशन होता है। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो हिप, नी, एल्बो, शोल्डर, ये अगर जो ज्वाइंट्स अगर हम लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं, ओवर यूज होता है, तो बर्साइटिस होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन, कोई आपके वायरल इन्फेक्शन हो गया है, किस तरह की कोई बीमारी हो गई है, उसकी वजह से आपके शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, बाकी चीजें जो न्यूट्रिशन वगैरह हैं वो प्रॉपर नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ज्वाइंट पेन होने के चांसेस रहते हैं। इंजुरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, गिर गए कहीं पे, या फिर कुछ और उसका डिस्लोकेट हो गया या हेयरलाइन स्ट्रक्चर फ्रैक्चर जो है वो हो गया, तो उसकी वजह से भी जो इंजुरी है उसकी वजह से भी ज्वाइंट पेन होने के चांसेस रहते हैं। टेंडनाइटिस, टेंडनाइटिस में तो जो टेंडन्स रहते हैं, टेंडन्स कौन रहते हैं? ये इलास्टिक बैंड्स रहते हैं। ये क्या करते हैं, जो मसल्स और बोन जो आपस में जुड़े रहते हैं तो उनको जोड़े रखने का काम ये टेंडन्स करते हैं। तो ये इसे एक इलास्टिक जो बैंड्स कहा जाता है, जैसे हम लोग रबर देखते हैं ना जो चोटी में बालों में बांधते हैं, उस तरीके का इलास्टिक बैंड रहता है, ये इनको बांध के रखता है मसल और हड्डियों को। तो उस टेंडन्स में अगर सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उस टेंडनाइटिस की वजह से खास करके जो हम देखते हैं कि एल्बो, हिप और ये शोल्डर का, तो वहां पे अगर ये तकलीफ आ जाती है तो इसकी वजह से ज्वाइंट पेन होने का एक कारण बन जाता है। सिम्टम्स क्या है? सीधी बात है, अगर स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी वहां पे, तो वो एक रीजन है। स्टिफनेस, काफी दर्द होगा, और क्या हम देखते हैं कि नंबनेस यानी कि सुन्न पड़ जाएगा अगर वो वहां का पोर्शन, तो उसकी वजह से होगा। एक है नॉइजी ज्वाइंट, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे एक दोस्त की आंटी की थी, उनके घर पे हम लोग गए थे एक बार, वो मुझे लेके गया था, तो चाय बिस्किट लेकर आए थे, तो और अकेले रहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले थे, बच्चे बाहर थे। तो जब किचन से बिस्किट और वो चाय लेकर आए जब वो, तो कट 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 इस तरीके से आवाज आ रहा था जब वो चल रहे थे। तो मैं सरप्राइज था, मैंने दोस्त से इशारा करके पूछा, मैंने क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बाद में बात करते हैं। जब हम लोग बाहर आए, बात किया हमने, उन्होंने कहा कि उनको जॉइंट पेन है काफी ज्यादा और उनका पूरा वियर एंड टीयर हो चुका है पूरा, और जब वो चलते हैं तो ये टक 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 टक
ये जब है ना हड्डियां दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, टक 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 इस तरीके से आवाज आता है। ये एकदम जो सीवियर कंडीशन होती है, ये इसके बाद सिर्फ ऑपरेशन की ही आपको जरूरत रहती है। तो ऐसी कंडीशन उनको आ गई रहती है। तो ऐसा इस तरीके से नॉइजी आवाज भी होता है और वो क्लिकिंग होता है, जिसको क्लिकिंग साउंड बोलते, किट 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 इस तरीके से क्लिकिंग साउंड आता है। पेनफुल मूवमेंट रहती है, जब चलते हैं तो काफी ज्यादा दर्द आपको होता है। बेंडिंग करने में या फिर उसे स्ट्रेच करने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। नीचे झुक के बैठ रहे हैं, नीचे उठने से बैठ के अगर आप उठ रहे हैं तो उसमें काफी ज्यादा तकलीफ होती है। रेड एंड हॉट सोलन जॉइंट्स, जो जॉइंट रहेगा काफी वहां पे जलन महसूस होगी, वो रेडिश हो जाएगा काफी ज्यादा, तो वो जो जॉइंट रहेगा, है ना। डायग्नोसिस किस तरीके से कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस ये हड्डियों से रिलेटेड है। तो दो ही डॉक्टर हम लोग देखते हैं कि एक तो है ऑर्थोपेडिक, जो कि कॉमनली पूरे हड्डियों के ऊपर जो एक डॉक्टर रहते हैं वो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ज्वाइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है ज्यादा, तो फिर रोमेटोलॉजिस्ट जो रहते हैं, जो कि ऑटोइम्यून डिसीजेस और ज्वाइंट से रिलेटेड जो तकलीफ रहते हैं उससे भी प्रॉपर तरीके से ये स्पेशलाइज रहते हैं और उससे ट्रीटमेंट करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। तो जब आप ऑर्थोपेडिक या फिर रोमेटोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आपका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पेशेंट का जो सिम्टम्स है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। किस तरीके से, आपका पेन देखेंगे, आपका दर्द कितना हो रहा है, आपके चलने में, मूवमेंट में, आपको हो सकता है आपको बिठाएं, खड़े होने के लिए कहें, और फिर वो फिजिकली भी एग्जामाइन करते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली तकलीफ है। अगर आपको आपने उन्हें बताया कि मुझे सडनली वेट लॉस हुआ है 8 दिन में, वो भी एक वो रीजन बनता है आपके जॉइंट पेन की वजह से। नॉर्मल वॉकिंग जो है आप प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर पाते हैं, जिस तरीके से आप रेगुलर वॉक करते हैं, आपको वॉकिंग में तकलीफ होती है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो डायग्नोसिस में वो जो है वो एंट्री करते हैं ताकि उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दे सके। उसके बाद कुछ अगर एग्जामाइन करना है तो वो क्या क्या करते हैं, बेसिक चीजें, एक तो एक्सरे करवाते हैं आपका। एक्सरे में से उस पॉइंट पे वो जब फिजिकली एग्जामाइन करने के बाद उन्हें लगता है कि मुझे एक्सरे करना चाहिए, तो वो एक्सरे करते हैं। एक्सरे करने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ पे असल में आपको तकलीफ क्या है। तो एक्सरे होने के बाद वो जॉइंट का स्ट्रक्चर देखते हैं मेनली, कि जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है, गैप जो है वो नजदीक है, दूर है, प्रॉपर है, अनहेल्दी है, वो इस तरीके से जॉइंट में देखा जाता है। उसके बाद सीबीसी और ईएसआर, कंप्लीट ब्लड काउंट और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का एक ब्लड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, सीबीसी में आपके पूरे पैरामीटर्स देखते हैं और खास करके आपके ईएसआर देखते हैं। ईएसआर जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उसका आपका इन्फेक्शन रेट जो रहेगा वो ज्यादा बड़ा हुआ रहता है। सीबीसी ईएसआर के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लूंगा, उसमें मैं इसके बारे में क्लियर करूंगा कि ये टेस्ट क्यों करवाई जाती है। ये असल में हमारा इन्फेक्शन देखने के लिए करते हैं कि हमारे बॉडी में जो कोई इन्फेक्शन है तो उसका परसेंटेज कितना है, कितना दर्द है, तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है ट्रीटमेंट के लिए। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट क्या होती है, या तो होम रेमेडीज रहती हैं, कई लोग बताते हैं कि आपको अगर ज्वाइंट पेन हो गया, कुछ दर्द हो रहा है तो सेक कर लो, गर्म पैड लेते हैं, हॉट हीटिंग पैड्स रहते हैं, या फिर जो आइस पैड्स रहते हैं तो वो लगाने के लिए आपको कहते हैं बर्फ लगा लो थोड़ी सी, या हीटिंग पैड्स लगा लो, तो वो कहने के लिए कहते हैं एक्सरसाइज। देखिए ज्वाइंट पेन अगर आपको है तो आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, लेकिन इसमें रिकमेंडेशन लेने के बाद कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज्वाइंट पेन में हम लोग वो एक्सरसाइज कर बैठते हैं जिससे इसका वियर एंड टियर बढ़ जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। तो जब भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रिकमेंडेशन के हिसाब से करें, हो सके तो डॉक्टर के साथ रिकमेंडेशन कर लें, आप डॉक्टर के पास जाके वो एक एक्सरसाइज जो है प्रॉपर तरीके से करें और उसका एक लिमिट भी पता कर लें कि कितने समय तक करना पड़ता है। ये नहीं कि कंटिन्यू करे जा रहे हैं और वो तकलीफ आगे चल के बढ़ जाए। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इन्फ्लामेशन सूजन हो जाती है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, आइबुप्रोफेन वगैरह जो है वो दिए जाते हैं ताकि वो सूजन जो है वो कम होने का चांसेस उसमें बढ़ा रहे। ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट, कुछ ऑयल, कुछ जेल ऐसे दिए जाते हैं जिसमें पेन किलर्स या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स रहते हैं जो ट्रॉपिकली ऊपर लगाने के लिए कहते हैं ज्वाइंट के ऊपर लगाओ तो आपकी सूजन और दर्द जो है वो कम हो जाती है। डाइटरी सप्लीमेंट, कुछ खान पान में आपके लिए बदलाव करने के लिए कहते हैं, और यहाँ पे खास करके ग्लूकोजामाइन जो है वो आजकल दिया जाता है। देखिए ग्लूकोजामाइन जो है ये माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है, सीवियर कंडीशन में काफी कम जो है इसे रिकमेंडेशन किया जाता है। एक थियरी है, ये माना गया है कि जो शेल फिश रहती है, शेल फिश में ये ग्लूकोजामाइन ज्यादातर पाया जाता है, उसमें से ये निकाला जाता है और इसके जो टैबलेट्स है या फिर कैप्सूल जो है वो बनाए जाते हैं, और या फिर इसे लैब में आर्टिफिशियली भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, साइंटिफिकली इसे बनाया भी जाता है। ये जो पोर्शन है, जो जॉइंट है, यहाँ पे ग्लूकोजामाइन जो है वो काफी ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि ये जो कार्टिलेज को रीबिल्ड करने का काम और साइनोवियल फ्लूइड को उसे स्टोर करके उसे बचाने का काम जो है वो
ग्लूकोजामाइन काफी अच्छे से करता है, ये रिसर्च में माना गया है। ग्लूकोजामाइन सल्फेट नाम के काफी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा कई कंपनियां जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स बनाती हैं उसमें ग्लूकोजामाइन सल्फेट करके जो एक टैबलेट रहती है, कैप्सूल रहता है उनका, वो आपको रिकमेंड किया जाता है। ट्वाइस अ डे वो लेने के लिए कहते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से रिजल्ट मिल जाए, और ये रिकमेंडेशन के हिसाब से ही आप ले सकते हैं। तो ग्लूकोजामाइन का काफी अच्छा रोल है आपके जॉइंट पेन को रिकवर करने के लिए, उसे एक हेल्दी रखने के लिए। सपोर्टिव एड्स कुछ आपको वो बेल्ट पहनने को कहते हैं, या फिर आजकल जो कुछ क्लिक वगैरह आती हैं, क्लिप्स वगैरह जो आपको उठने बैठने में और उसको जॉइंट को प्रॉपर रखने में हेल्प करते हैं, तो वो कुछ ऐसे सपोर्टिव एड्स या कुछ बेल्ट्स या कुछ बैंड्स आपको दिए जाते हैं जिससे आपकी मूवमेंट जो है वो काफी अच्छे से हो सकती है। एंटी डिप्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है वन ऑफ द रीजन है ज्वाइंट पेन का, तो एंटी डिप्रेशन दिए जाते हैं ताकि आपकी जो ज्वाइंट पेन की थेरेपी है उसे इम्प्रूव किया जाए, उसको एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो दी जाए। स्टेरॉइड्स ये सबसे लास्ट ऑप्शन रहता है कि अगर आपको पेन किलर, एंटी डिप्रेशन देने के बाद भी आपकी अगर तबीयत ठीक नहीं होती है, आपके जो पेन है वो उसकी जो रिमिशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, वो अगर पेन कम नहीं होता है, तो फिर स्टेरॉइड्स फाइनली ऑप्शन रहता है। या तो वो आपको टैबलेट्स के रूप में देते हैं, या फिर जहां पे काफी ज्यादा दर्द जो आपको टॉलरेट नहीं हो रहा है वहां पे इंजेक्शन डाल के भी वो जो पेन को है वो कम किया जाता है। बस स्टेरॉइड से लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद काफी ज्यादा हमारे जो रेजिस्टिंग पावर रहता है, या फिर ऑटोइम्यून डिसीज कह लीजिए, या फिर किसी बीमारी, किसी टैबलेट को एक्सेप्ट करने की जो क्षमता रहती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो इसलिए स्टेरॉइड्स को लास्ट ऑप्शन में कभी कभी रखा जाता है। मैंने सिंपली आपको बताया कि ज्वाइंट पेन होता क्या है, जो आजकल तकलीफ होती है, बेसिक चीजें आपको इसके बारे में बताई, कुछ सप्लीमेंट्स हैं। प्रिवेंशन अगर आपको करना है इसका, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, डाइट अपना अच्छा रखिए, मेन बात यह है। और उसके बाद जो है आपके जो मूवमेंट है आपके बॉडी की, अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे तकलीफ है तो तुरंत आप ऑर्थोपेडिक या रूमेटोलॉजिस्ट के पास जो है आप कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट शुरू कर लीजिए, और हेल्थी वे से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। क्योंकि ये तकलीफें अगर एक बार बढ़ जाती है तो बाद में फिर आपको सर्जरी करवाना पड़ता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। कि अगर जो लास्ट में जो ट्रीटमेंट रहती है, अगर ये पोजिशन अगर आ जाता है कि मान लीजिए एकदम तकलीफ हो जाती है, यहाँ पे एकदम जॉइंट जुड़ जाते हैं, तो सर्जरी ही एक ऑप्शन रहता है, या फिर एथ्रोस्कोपी रहती है। एथ्रोस्कोपी में क्या रहता है, देखिए यहाँ पे आपका जो कट से डॉक्टर क्या करते हैं, इसके ऊपर जो मसल रहता है उसे कट करते हैं। यहाँ पे एक सुई जितना एक रॉड जो है वो पतली डालते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर में कुछ ज्वाइंट है या फिर किस तरीके का इंजुरी है, कोई सूजन आ गई है तो उसे कम करते हैं, या फिर अगर कोई हड्डी वगैरह तो उसे यहाँ से निकालने की भी कोशिश करते हैं एथ्रोस्कोपी द्वारा। और साथ ही फाइनल ऑप्शन जो रहता है सर्जरी। सर्जरी आज के पीरियड में सबसे ज्यादा किफायती जो मानी गई है, उसमें प्लास्टिक और कुछ रबर मटेरियल या फिर जो स्टील मटेरियल जो है वो डाला जाता है, जिसकी वजह से आपका ज्वाइंट प्रॉपर तरीके से रीबिल्ड हो जाता है, जिसमें आपकी मूवमेंट जो है काफी अच्छी हो जाती है कुछ समय के लिए। इसमें आजकल अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आ चुकी है। तो मेरा ये कहना था कि आपको वो लेवल पे आने से पहले अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज अगर करते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में अपना समय बिताते हैं, तो आपको ऑपरेशन और ये तकलीफ पे आने से आप बच सकते हैं। आज का टॉपिक यही तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।